गुरुदेव जी का जन्म आगरा जिले के आंवल किला ग्राम में हुआ था 1911 में। जब गुरुदेव 12 वर्ष के थे, उनके पिताजी ने पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा दीक्षा कराई, गायत्री की दीक्षा कराई, गायत्री की साधना करने लगे। 1926 बसंत पंचमी के दिन गुरुदेव के जीवन में आश्चर्य घटना घटी। इसी प्रकार की ज्योति के सामने बैठ साधना कर रहे थे। अचानक ऐसा अलौकिक प्रकाश उन ज्योति में से प्रकट हुआ कि सारा कमरा उनका चकाचौंध हो गया, भर गया अलौकिक प्रकाश से। गुरुदेव उससे घबराने लगे, तो उसी समय उस प्रकाश से आकृति प्रकट हुई। लगभग ये घटना 1926 की है। उन्होंने बताया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके 3 जन्मों के गुरु हैं। आपका ये जन्म विशेष काम के लिए हुआ है, आपको विशेष साधनाएं करनी है। उनके बताए अनुसार गुरुदेव ने गायत्री की साधना की। गायत्री के 24 लाख के 24 महापुरुषों ने संपन्न किए। 24 वर्षों तक तपस्या जगह जीवन जिया। गायत्री माता को सिद्ध किया, साक्षात्कार किया। जैसे रामकृष्ण परमहंस माँ काली से वार्तालाप करते थे, इसी प्रकार गुरुदेव भी माँ गायत्री से वार्तालाप करते थे। ऐसी सिद्धि उनको प्राप्त थी। इस प्रकार से 1926 से आज तक अगले वर्ष 2026 में इस अखंड दीपक को 100 वर्ष होने जा रहे हैं। गुरुदेव का साक्षात्कार हुआ, उनको गुरुदेव का निर्देश मिला, उसको भी 100 वर्ष होने जा रहे हैं। परम वंदनीय माता जी का अवतरण दिवस भी 1926 का है, उनको भी अगले वर्ष 100 वर्ष होने जा रहे हैं। 3 शताब्दी वर्ष शांति में मना रहे हैं। उद्देश्य यही है, गुरुदेव ने कहा था कि युग परिवर्तन होगा, सुनिश्चित है। नारा दिया था मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। ये योजना उनके दादा गुरु ने दी थी। आज उस समय चल रहा है युग परिवर्तन का। शांति ने योजना बनाई, युग परिवर्तन का चक्र अब तेजी से चलेगा, वो गति पकड़ेगा। हमारे जितने भी परिजन हैं वह गायत्री महाविद्या से जुड़ करके अपने आप को सौभाग्यशाली बनाएं। अभी तक ये ज्योति केवल दर्शन करने का सौभाग्य हमें शांति कुंज में मिलता था, या मथुरा में, या गुरुदेव के जन्म स्थान पर अमलखेड़ा में। आज ये ज्योति हमारे घर में प्रकट होकर के हमेशा हमेशा के लिए हमारे घर में आ रही है। साथ में ही जो शक्ति कलश आप देख रहे हैं, आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व गुरुदेव ने दुनिया भर के 2400 तीर्थ जागृत तीर्थों से जल और रस संकलन कराया था शांति कुंज में। इसमें 2400 तीर्थों का जल और रस समाहित है। आज हम सबको 2400 तीर्थों का पूजन करने का सौभाग्य मिल रहा है, दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है और प्रणाम करने का सौभाग्य मिल रहा है। ये इतने सारे सौभाग्य हमारे सामने उपस्थित हैं। हम सभी अब इसका कलश का पूजन करेंगे। हमारे जो जोन के प्रभारी हैं, जो 14 जिलों में इस कार्यक्रम को इस रथ के साथ चल रहे हैं, शांति उनके प्रतिनिधि हैं, हम उनसे निवेदन करें कि आगे का जो पूजन का कार्यक्रम संपन्न करने की कृपा करें। बोले भारत माता की। गायत्री मंत्र सब पर आता है, सब पर आता है। बताइए, अगर हाथ उठाइए। बहुत सुंदर बात है, जोरदार ताली बजाइए अपने लिए। सब पर आता है, बहुत संस्कारवान गान है, इसका मतलब ये है। क्योंकि आज गायत्री महामंत्र, गुरु मंत्र, अनादि मंत्र, ऋषि मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो इस दुनिया में किसी भी मंत्र का मुकाबला इससे हो नहीं सकता है, क्योंकि ये सद्बुद्धि का मंत्र है। आज मनुष्य के पास सब कुछ तो है, धन दौलत, मकान, कोठी, पैसा, गाड़ी, घोड़े सब है, लेकिन कमी है तो सद्बुद्धि की कमी। और उसी के कारण आज व्यक्ति उल्टे सीधे कार्य में लिप्त है। ठीक है, तो एक बार गायत्री में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मीय भाइयों बहनों, भाई साहब ने अभी आपको ज्योति कलश और ज्योति प्रमन्य माता जी पूज्य गुरुदेव के विषय में बताया। आप अधिकतर शांति गुण से परिचित होंगे। समय की महत्ता है। एक गाँव में और कार्यक्रम है, तीसरे फूलदीप का कार्यक्रम है, लगभग 16, 17, 18 जगह कार्यक्रम हो चुके हैं। तो आप जो है हाथ में अक्षर पूछ ले रहे हैं, इस ज्योति कलश का पूजन करिए, एक ही भाव से करिए। आपको कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। क्या मांगना है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। क्या इस पूरी में कोई जगत में जीव जंतु सब खुशी रहे, प्रसन्न रहे और सब परिवारों में सुख शांति, बस इसी की कमी है। बाकी सब कुछ है आज परिवारों में। नहीं, आज तालमेल जो हो रही है ना आपसी,
अब आप सब कह देते हैं सब बात बढ़िया है, लेकिन जब वास्तव में अंतःकरण आत्मा से बात करोगे तो तालमेल में कमी कहीं ना कहीं आ गई। और किस कारण? जो पाश्चात्य संस्कृति हमारे बच्चों के ऊपर हावी होती है, चली जा रही है, इसने बच्चों की दिशा को बदल दिया है। ओम तत्तायामि ब्रह्मणा वंदमान तदा शास्ते यजमानो हविरभि अहेडमानो वरुणे बोधरुषदं समानायुः परमोषि। ओम मनो ज्योतिर्ज्योत्सामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत वृषं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवासैमादन्तमो प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवायामि स्थापयामि धायामि गंधस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। आप अपने मस्तक से लगाएंगे, वहीं खड़े रहेंगे अपने स्थान पर। जो दीपक जल गए हैं वो थोड़ा ऊपर को कर लें। अगर कोई भाई जोड़े से हो तो वो आ जाएगा, नहीं तो बाकी बहनें आगे को आ जाए जो दीपक ले रही हैं, आगे आ जाइए। यहाँ आप भी थोड़ा आगे हो जाइए। कोई पति पत्नी यदि यहाँ उपस्थित हो तो दोनों साथ साथ आ रहे हैं। आप आगे जाओ, पति पत्नी जो है, ठीक है। और बच्चे जो और दीपक जलाए हुए मैं भी आ जाओ पास में। अभी ज्योति कलश की आरती उतारेंगे सभी। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कालमेश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। शांति विसिंचनम। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शुभ शांतिर्भवतु। आवश्यक सूचना सुने सभी भाई। आपके नकुड़ के पास गांव है रणदेवा, ऐतिहासिक मंदिर है प्यारे जी का। वहां पर दिनांक 3, 4, 5, 6 अक्टूबर को 51 कुंडे गायत्री महायज्ञ होगा। आप सभी इसमें भागीदारी करें। दूसरी सूचना बुलवाइए दीपक बहनों के इनके। दूसरी सूचना यह है कि 20 सितंबर को परम वंदनीय माता जी का जन्म दिवस है। वो दिन पूरे भारत में नहीं, विश्व में गायत्री परिवार सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक अखंड जप गायत्री का कर रहे हैं। उस दिन की गायत्री चेतना का ऐसा प्रभाव पूरे विश्व में फैलेगा। आप सभी अपने घरों में अखंड दीपक जला करके गायत्री जप करें और चेतना के प्रभाव से जुड़ें। आइए सभी भाई अपने अक्षत पुष्प यहाँ पर चढ़ाएंगे, लाइन से आकर के प्रणाम करें, ज्योति के दर्शन करें, फूल चढ़ाएं और प्रसाद दे करके जाएं। हमारे कार्यकर्ता भाई प्रसाद देने की व्यवस्था करें। और मोहम्मद बहुत रखी और गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः